ये पता नहीं की होएगा, लेते अर्ली है, हल तो शुरुआत है। ये किसान और पैड़ी होनी है। बात देखो, इस दौरे हुकूमत किसानों के वास्ते पैड़ा ही पैड़ा सारा। इस तमाम सूरत हाल की वजह से किसान जो है इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है। ये भी वजह है बॉर्डर बंद होने की, बहुत ज्यादा मेन वजह यही है कि आलू जो है वो बाहर नहीं जा रहा। तो हमारी हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में भी कुछ करें कि जो जिम्मेदारों के खर्चे हैं वो तो कम से कम पूरे हो जाए। देखिए जी, अगर तो बॉर्डर ना खुला तो ये आलू तो लगता है ज़मीनों से बाहर भी नहीं आएगा। इन्होंने जिमीदार जाड़ती जड़े बत्ती ना लगना या खुदकुशी करके मरनगे। इस मरतबा तो हमारे जिम्मेदारों का जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि जिम्मेदार ने जो लागत लगाई थी वो उसको भी सीधा कर नहीं पा रहा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। आज के प्रोग्राम में हम आपको उन किसानों की आवाज़ सुनाएंगे जो कि आलू की गिरती हुई कीमतों की वजह से शदीद परेशान हैं। इस साल जो है आलू की कौमी पैदावार तकरीबन 1 करोड़ टन हुई है, जबकि उसका जो टारगेट था, कौमी हदफ जो था मुकर्रर किया गया, वो तकरीबन 68 लाख टन था। यानी कि इसका मतलब है तकरीबन 43% जो है ज़्यादा पैदावार हुई है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में आलू की पैदावार जो है वो तकरीबन 42% ज़्यादा है पिछली पैदावार से। इस तमाम सूरत हाल की वजह से किसान जो है इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है, क्योंकि जो हमारा पंजाब का पाकिस्तान का आलू है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है रूसी रास्तों में जाता था, लेकिन जो हालिया कशीदगी चल रही है अफ़गानिस्तान के साथ, उसकी वजह से गुज़श्ता कई माह से बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह तमाम तजारत जो है रुकी हुई है। ख़ास तौर पर ज़री जो अजनास हैं उनकी आलू जो है उसकी बहुत बड़ी खपत जो थी वो एक्सपोर्ट में तय हो जाती थी। अब चूँकि एक्सपोर्ट बंद हो चुकी हुई है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो चुकी हुई है, तकरीबन डबल हो चुकी हुई है, उसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का शिकार है। पिछले साल किसानों ने आलू में अच्छा खासा मुनाफा कमाया था, लेकिन इस साल गंदम के बाद जो खसारा गंदम में हुआ उससे कहीं ज़्यादा खसारा जो है किसान को आलू में हो रहा है। पंजाब में अगर आलू काश्त की बात करें तो साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, सियालकोट, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आलू पैदा होता है। आलू के किसानों की क्या मुश्किलात हैं, मंडी में क्या कीमतें चल रही हैं और आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में मज़ीद कितनी कमी आ सकती है, इस बारे में आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। किसानों से बात करके, आड़तियों से बात करके कि सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक है और हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम ना किए, जिसमें सबसे अहम जो है वो एक्सपोर्ट को ओपन करना है। तो किसान जो है आलू काश्त का मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर तबाह हो जाएगा। तो चले आएँ, चलते हैं आज के प्रोग्राम में और बात करते हैं उन किसानों से, उन आड़तियों से जो कि आलू की कीमतों की वजह से शदीद तरीन माली जो बहरान उसका शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़मींदार जो कि अपनी गाड़ियाँ आलू से भरी लेकर मंडी में आए हैं। इनसे दरियाफ्त करते हैं कि इनकी पैदावार की सूरत हाल क्या रही है, पिछले साल क्या कीमत वसूल की, आज क्या वसूल कर रहे हैं। तो ये बताइए कौन सा इलाके में आपकी ज़मीन है? ये मेरी ज़मीन है जी, तलवाड़ा में। तलवाड़ा में। तो ये बताएं कि पिछले साल क्या पैदावार थी आपके ज़मीन में, इस दफ़ा क्या है पैदावार जो थी ना जी, इस वक्त इन दिनों में जो है वो फ़ी एकड़ से ना हमारा जो है वो 90 जाली, 120 जाली इस तरह निकल रहे थे मुख्तलिफ़ तरीके के साथ। और अभी जो है अभी भी तकरीबन इसी में है, किसी एकड़ में ज़्यादा भी निकल रहे हैं। तो पिछले साल क्या कीमत वसूल की थी? पिछले साल और इस साल कीमत का जो है ना वो ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है जी। इस वक्त जो है हमारे आलू बिक रहे हैं अच्छे खासे, हम छांट के उनको बना के बड़े अच्छे तरीके के साथ छोटा जो ग्रेडिंग करके छोटे आलू लैदा करते हैं, बड़े लैदा करके लेके आ रहे हैं। तो जो हमारे पिछले इन दिनों में एक तोड़ा जो बैग जो है हमारा जो 50 से 60 kg का होता है, 50 से 60 किलो का होता है, वो हमारा बिक रहा था 5500 का, 5300 का इन दिनों में। ठीक है। तो अभी बिक रहा है 1200 रुपये का, 1000 का, 1300 रुपये का। 80% कमी आ गई है। जी हाँ जी, कमी आ गई है। तो इसमें हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये DAP खाद आप देखें वो कितने की है, यूरिया खाद कितने की है, डीजल कितने का है, ये सारे जो अखराजात डाले जाते हैं तो वो हमारे जो इस वक्त है ना जी, वो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा इस वक्त। तो अभी तो बॉर्डर बंद खुला था, बॉर्डर अभी बंद है जी। बॉर्डर ये भी वजह है बॉर्डर बंद होने की, बहुत ज़्यादा मेन वजह यही है कि आलू जो है वो बाहर नहीं जा रहा। तो हमारी हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में भी कुछ करें कि जो जिम्मेदारों के खर्चे हैं वो तो कम से कम पूरे हो जाएं। क्या करें आप, क्या मुतालबा, क्या करें हुकूमत?
हुकूमत जो है वो DAP खाद सस्ती करे, स्प्रे सस्ती करे, डीज़ल सस्ता करे, ताकि हमारे अखराजात कम हो जाए। हमारे लिए 800 का बेच दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इसी तरह हमारी गंदम है वो रुल रही है, ठीक है जी। जब ये काश्त का टाइम होता है वो ऊपर ले जाते हैं, जब इसको बेचने की बारी आती है उस वक्त हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा होता। अच्छा, आलू की आपकी लागत पूरी हो रही है? नहीं हो रही। कितनी लागत है इस वक्त 3 लाख रुपया फी एकड़ जो है वो लागत है। ठीक है जी। और आपको जो आमदनी हो रही है मंडी में अभी तो 1 लाख रुपया हमें मिल रहा है। ये जो हम अगर वो भी हमारा 100 बैग निकलता है तो फिर सारे खर्चे निकाल के वहाँ से कैरेज भी हमें पड़ना है मंडी लाने का, उसके बाद यहाँ पे मजदूरियाँ हैं, कमीशन है, वो सारा कुछ निकाल के हमें 1 लाख रुपया फी एकड़ हमें मिल रहा है। 3 लाख रुपया हमारा खर्चा है इसके ऊपर। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ DAP ਖਾਦ ਦਾ DAP 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ DAP ਦਾ ਖਾਦ ਹੈ, 4200 ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੋੜਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਗੋ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਆਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗੋ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਸਸਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਐਤਕਾਂ ਉਂਝ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਿਰਫ ਆਲੂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਪਾ ਲਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਐਤਕਾਂ। ਚਾਚਾ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ 100 ਸਵਾ 100 150 ਤੋੜਾ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ 300 ਤੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਐਤਕਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੇ ਆਲੂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ? ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 2500 ਦਾ 3000 ਦਾ ਰੇਟ ਤੋੜਾ 50 ਕਿਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ 1200 ਦਾ, 1300 ਦਾ, ਕੋਈ 1000 ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ 500-400 ਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਲੂ ਉਵੇਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਆਲੂ? ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆਪਣਾ 60 ਕਿੱਲੇ ਆਲੂ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਚਤਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, कोई पेट पल्ले शह पैंदी को नहीं पई। जी, इसमें मैं थोड़ा सा एक बात आपको वजाहत करता चलूँ कि ये आलू की जो है ना, इसकी बहुत सारी इकसाम होती है। जैसे कि यानी कि सुनने वाले ये बाप ना कहें कि एक ज़िम्मेदार कह रहा है कि मैंने 5500 के बेचे हैं, एक ज़िम्मेदार कह रहा है जी मैंने 3000 के बेचे हैं। लेकिन इसमें अक़साम का फ़र्क होता है, इसमें बहुत सारी किस्में हैं, वो अपनी अपनी किस्म का फ़र्क होता है और वज़न डालने का फ़र्क होता है और आलू की ग्रेडिंग का फ़र्क होता है। जिस हिसाब से आपकी जो किस्म है अच्छे वाली, मसलन के एक्सट्रैक्ट्स होंगे, इसमी होंगे, तो इस वक्त तो इस तरह को जो मामला चक्रोडा है, ठीक है, ये जो मज़ीका है, इसमें सब में रेट का फ़र्क होता है, अपना अपना इनका रेट मिलता है। और इसकी पैकिंग के भी ये किसी ने 50 kg भरा है, किसी ने 55, किसी ने 60, इसमें भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो यही है कि पिछले दिनों में, इन दिनों में 5500 के आलू हमने बेचे हैं, इस दफ़ा 1200 के बिक रहे हैं। बस ये बात है असल में। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸਮੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਾਂ। ਆੜਤੀ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਲੂ ਨੂੰ? ਆਲੂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਲੂ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਫਸਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਟ ਕੀ ਆਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੇਟ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5000, 4 ਤੋਂ 5000 ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਲੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਸਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਘਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ? ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਸਾਰਾ, ਅਗਰ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਅੱਧਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਧਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੇਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੈੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ।
अच्छा, आप भी आड़ती हैं, जी। ये बताएं कि इस बार तो आलू का इतना बुरा हाल हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बंद हो गई है, तो आलू जो है आने वाले दिनों में कहाँ गिरेगा जाके? देखिए जी, अगर तो बॉर्डर ना खुला तो ये आलू तो लगता है ज़मीनों से बाहर भी नहीं आएंगे। किसान इधर ही इनको ना ट्रैक्टर ऊपर चला देगा। हालात इस तरह है कि जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सब्ज़ी की आइटम जितनी भी हैं, इनकी कॉस्ट इतनी हाई हो चुकी है, आगे रेट बिल्कुल नहीं है। इनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हाई है, पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा महंगा है, और जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं और ये जो जितने भी हैं ना, ये इतने बढ़ चुके हैं कि आलू के रेट से डबल ट्रिपल ये हैं। अगर 1000 रुपये का बैग है, इसको आपने पेशावर तक या कराची तक सप्लाई करना है, इससे डबल इसका खर्चा है, और आगे रेट बिल्कुल नहीं है। जब तक ये एक्सपोर्ट नहीं खुलेगी, आलू का रेट जो है ऊपर नहीं आ सकता, किसान मर जाएगा। जहाँ तक रही आड़तियों की बात कि वो अकोमोडेट कैसे करती हैं, वो इस तरह अकोमोडेट करती हैं कि जितना भी आलू बीज कास्ट होता है ना, फसलें जितनी भी बीजी जाती हैं, इसमें सारी इन्वेस्टमेंट आड़ती की होती है। ज़ाहिर बात, आड़ती जो है मिनी बैंक है ना किसान का, फैसिलिटेट करते हैं, उसके बाद ये माल हमारे पास आता है, हम इस पर कमीशन कमाते हैं, जो कि हमारा जायज़ हक है। यहाँ पे क्या होता है कि मीडिया में आड़ती को ना एक मुजरम बना के पेश किया जाता है कि आड़ती जो मिडल मैन है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। अभी ये आलू आए आपके सामने, सब आलू उतरा हुआ है, ये 1000 का बिके, 1500 का बिके, 5000 का बिके, इसमें आड़ती का कोई अमल दखल नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का सारा चक्कर होता है। अगर डिमांड होगी तो ये आलू 5000 का बिक जाएगा, अगर डिमांड नहीं होगी तो ये 1500 का बिक रहा है, 1000 का बिक रहा है। तो इसमें यह है कि जो हमें मिडल मैन के तौर पर हमें जो है ना वो बुरा भला कहा जाता है, वो एक फजूल है। जिन लोगों को इस कारोबार का पता नहीं है, वो इस पर बहस और मुबाशे करते हैं और हमें मुजरम बना के। आप भी कितनी कमीशन है आलू के ऊपर? देखें जी, 3-3.25 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, चले कुछ 4 पे भी ले लेते होंगे, मगर ये देखें ना कि हमारा माल बिकता क्रेडिट पे। ये जितना भी माल है ना, 90% माल क्रेडिट पे बिकता है, उसमें कई लोग लेके भाग जाते हैं। इसकी एक तो रिटर्न कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते कि आप ले रहे हैं, आप मुझे रिटर्न में कुछ लिख के दे रहे हैं। ये वर्बली सारा जो है ना, एक क्या कहते हैं कि बिहार के ऊपर सारा माल बिकता है, आप उधार दे रहे हैं, उसमें कई लोग भाग जाते हैं। सारी कमीशन भी आड़ती की जेब में नहीं आती। फिर अब ये देखें जो हो रहा है ज़िम्मेदारों के साथ, अब ये बेचारे इस काबिल नहीं है कि ये अगर अपनी फसल की मुनासिब कीमत हासिल ना कर सके तो हमें पेमेंटें वापस करेंगे, बल्कि ये आगे से तकाजा करेंगे कि हमें चलाएं, हमें मज़ीद पैसा दें। इसमें सब लोग यकसा तौर पर मर रहे हैं। अभी तो आज की जो अभी आपकी होनी है नीलामी, जो कल नीलामी हुई है, अगर मैं पर किलो का हिसाब लगाएं तो कल पर किलो क्या बना है आपका नीलामी में? देखें, ये ना डिपेंड करता है, वो अभी भाई ने पहले भी आपको बताया कि डिपेंड करता है कि वज़न कितना है, वैरायटी कौन सी है, मैक्सिमम एवरेज आप लगा लें कि अगर 50 किलो का तोरा अगर 1000 रुपये का बिका है तो वो तकरीबन हो गया 50 रुपये किलो हो गया जी। उसके ऊपर आप अखराजात लगा लें, जो आगे इसकी ट्रांसपोर्टेशन है, दुकान तक पहुंचने में जो अखराजात आते हैं, फिर उसका अपना किराया है, ये तकरीबन 60 से 65 रुपये किलो तकरीबन। बाहर तो इससे सस्ता बिक रहा है, तो मंडी में 20 रुपये किलो, सॉरी 20 रुपये। बाहर बाजार में जो है 40-50 रुपये बिक रहा है आम खरीदार को। यानी कि देखें, रिटेलर का भी इतना मार्जिन नहीं है कि वो लूट रहा है किसी को। अभी जैसे आप जाते हैं कि सब्जी वाले बेचारे को 15-20 जुर्माना कर देते हैं। अभी पानी की 50 रुपये की बोतल है, वो किसी भी आप रेस्टोरेंट में चले जाए वो 200 रुपये की बिक रही, ठीक है ना। वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि इतने गुना मुनाफा क्यों लिया जा रहा है। चले उसमें उसकी स्पेशलिटी क्या है, एक बाहर से लेके खाना तो वो कुक हायर किया हुआ है, उसको तनख्वाह दे रहे हैं, वो समझ में आता है कि स्पेशलिटी है, अभी इनके पास स्पेशल कुक है और ये 500। अच्छा, ये बताइएगा, ये सीजन आलू का ये चल रहा है, ये कितने दिन और चल रहे हैं? अभी ये भी लंबा चलेगा तो लंबा चलेगा। अभी शुरू में ये हालात हैं, तो जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा है, पीछे से माल ज़्यादा आएगा, आपकी एक्सपोर्ट बंद है, तो फिर ये रेट कहाँ पे जाएगा? मैंने सवाल का जवाब आपको शुरू में दे दिया। ठीक है, फसलों वाली बात आपने की, वो जो फसलें वो ख़त्म हो जाएंगी, किसान मजबूर हो जाएगा ट्रैक्टर चलाने पर अपनी फसलों पर। देखिए, एक चीज़ 500 रुपये की जब आगे बिकेगी तो 500 रुपये तो उसकी पचाने की कीमत है, कॉस्ट है, तो वो कैसे यहाँ पे लेके आएगा? वहाँ पे उसको डिमोलिश कर देगा। वो ट्रैफिक वाले वो दंड 15,000 का 10,000 का चलान की जाते हैं। की करें जिमीदार ते आड़ती खुद कुछ की मौत मरनगे। इन्हों को चुक चुक के उत्थे लाए होंगे ने पैसे। तो चाचा जी वैसे गल दसो, आलू तो हट के सारी फसलों कनक की गल करते हैं, कनक की बनी तुहाडे नाल? कनक का बड़ा घाटा पिया लम्मा चौड़ा। असीं तो रोटी तो तंग हो गए हैं, जिमीदार जिन्ने भी है 2200 मन से 2100 2200 हुण इस वेले कनक है 4-5 हज़ार मन। तुहाडे कोल तो 18-1900 साडे कोल 18-1900 इन्हें खरीदी है। अब जो साडा फसल होंदा उदों रेट को नहीं लगता है। इहदे जिमीदार आड़ती जिहड़े बत्ती नाल लगना या खुदकुशी करके मरनगे। ट्रैफिक वाले नहीं जान छड्डदे साडी।
ਜਾਣ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ, ਚੱਲ ਬਈ ਚਲਾਨ ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਕਰ ਬਈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਈਬੀਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਮਰਾਣਾ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਕੂਮਤ ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਕੱਢੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਬੂਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈਏ, ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡੀਆ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, बिजली का बिल सस्ता हो जाए। गवर्नमेंट कुछ ना करे, सिर्फ टैक्सेस में रिलीज दे दे। मुझे पता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, मगर एटलीस्ट अपने एंड से जो टैक्सेस उन्होंने खाद पे लगाए हुए हैं, डीजल पे 70 से 80 रुपये पर लीटर पे तो टैक्स है पेट्रोल डीजल पे, तो उस सेंस में यह है कि गवर्नमेंट ये कोऑपरेट कर सकती है कि उन टैक्सेस को कम किया जाए, खाद सस्ती हो जाएगी तो जाहिर बात है कि कास्ट भी कम होगी और फसलें मज़ीद पैदा होंगी और जो रेट भी अभी नीचे रहेगा। आपका मतलब है कि जो इनपुट्स हैं, ज़री लवाजमात हैं, बीज हो गया, खादें हो गई और पेस्टिसाइड हो गई, उसकी कीमतें कम की जाए। मैं तो गवर्नमेंट के एंड की बात कर रहा हूँ ना। गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट ही करना है ना ये बात। गवर्नमेंट अपने एंड पे अपने टैक्सेस कम कर सकती है, जो उसका इख्तियार है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वो अपने टैक्सेस कम कर दे, उससे कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलेगा ना। खुशहाल सा सन 88 ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਂ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1200 ਤੋੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਖਰਚੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਲੱਥਣੇ ਜਿਹਨੇ खर्चे हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप आड़तियों और किसानों की बातें सुन रहे हैं, हर कोई जो है वो परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब खसारा होगा तो कोई खुशहाल कैसे होता है, खा वो किसान हो खा आड़ती हो। यहाँ पे हमारे साथ दो आड़ती मौजूद हैं जो कि अभी जो है वो आलू की बोली में शरीक होने वाले हैं। ये बताएं कि इस बार तो आलू जो है बिल्कुल ही तबाह हाल कर गया किसानों को। जी हाँ, बिल्कुल जी। इस मरतबा तो हमारे ज़िम्मेदारों का जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आलू की फसल मसाला ठीक है, आलू इस मरतबा लगा भी ज़्यादा है, तो बस कुछ कुदरत की तरफ से वबाल आया आलू पर। अब अल्लाह हैड करे, हुकूमत को चाहिए इनका कुछ सदेबाब करे। इनके क्या कह रहे हैं हुकूमत? ये कम से कम एक्सपोर्ट करे, चलो फिर हुकूमत को भी। हमारा जो पाकिस्तान का आलू कहाँ जाता था एक्सपोर्ट होकर? हमारा इधर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस तक आगे, रूसी रियासतों पे। हाँ बिल्कुल जाता है। ये अफगानिस्तान के जो बॉर्डर बंद है ना, इसकी वजह से ये ज़्यादा मसला बना है। अफगानिस्तान बॉर्डर से आपका भी ये ख्याल है कि बॉर्डर बंद होने से? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहली बात ये है कि इस मरतबा जो आलू का रेट है वो बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि ज़िम्मेदार ने जो लागत लगाई थी वो उसको भी सीधा कर नहीं पा रहा और बहुत परेशान है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि सिर्फ पाकिस्तान में जितना आलू है ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मकदार में है, जो कि हम दिन रात आलू खाएं फिर भी ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि हमारा जो फार्मर है वो महफूज हो जाए, नहीं तो आंदे सालों में आलू का बहरान आ जाएगा। कौन आलू लगाएगा अगर कुछ इसका हमें तो मुनाफा नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर आगे निज़ाम नहीं चलेगा। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि बड़ी मेहरबानी करके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ज़िम्मेदार महफूज हो जाए। ये तो इस मंडी में रोज़ाना की कितनी गाड़ियाँ आती हैं आलू की? आलू की मेरे हिसाब से इस मंडी में कम व पेश 15,000 तोड़ा आता है। 15,000 थैला आता है। 50, 60, 70 गाड़ी हो जाती है। देखा जाए तो 100 गाड़ी भी हो जाती है, जिस तरह आजकल जोर है। अभी तो ये लोग परेशानी की वजह से पटाई बंद कर दी है, वरना इधर से डबल माल भी आता है और बिक भी जाता है। क्योंकि ये अफसोस होगा कि एक्सपोर्ट ना होने की वजह से जो स्टोर में आलू रखा हुआ था, जो स्टोर का किराया वो अदा नहीं कर पा रहे, वो भी अपने पास से कास्ट कार दे रहे हैं। इस वक्त स्टोर का किराया क्या है? स्टोर का किराया तकरीबन 600-650 रुपये है बोरी का जी। और जो तोड़े का 50 केजी, और जो रेट है वो 400-450 रुपया है। तो बकाया जो है उसमें मंडी का ट्राली का खर्चा, दूसरे खर्चे निकाल के फार्मर को सिर्फ 200-250 रुपया बचता है, जबकि वो 400 रुपया अपने पास से डाल के वो स्टोर को पे कर रहा है। और ये बहुत परेशानी वाली बात है। और हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी करके काश्तकारों का तो चाहे तो कर सकती है, अगर थोड़ा तवज्जो करे। किसानों को तो उन्होंने यतीम कर दिया हुआ है, वो कोई ध्यान नहीं करते। कोई भी फसल वाला ले ले, बहुत ज़्यादा परेशान है किसान।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको किसानों और आड़तियों के जज्बात दिखाए हैं, जिसके मुताबिक के जो आलू है वो भी एक खसारे की फसल बन चुका हुआ है। इस तमाम सूरत हाल में तमाम जो आड़ती हैं, किसान हैं, उनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो आलू की एक्सपोर्ट जो है उसको ओपन किया जाए, ताकि किसान जो है खसारे से बच सके। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि किसान मुसलसल खसारे में जा रहा है, उसकी हर फसल जो है खसारे में है। इस वक्त टमाटर की बात करें, जो टमाटर सिंध से आ रहा है उसकी यहाँ लाहौर पहुँचकर जो लागत है वो तकरीबन 600 रुपये बन रही है, लेकिन यहाँ लाहौर की मंडी में वही 450 पौने 500 रुपये में पेटी जो फ़रोख्त हो रही है, जिसका मतलब ये है कि उसमें भी किसान को खसारा हो रहा है। तो हुकूमत वक्त की ये ज़िम्मेदारी है कि वो किसानों की भलाई के लिए, उनकी बहाली के लिए और उन्हें खसारे से बचाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें।